नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, आज तो नीतीश कुमार रवाना हो गए, लंदन चले गए, स्कॉटलैंड जाएंगे, साइंस सिटी देखेंगे। और नीतीश कुमार की विदेश यात्रा ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, एनडीए में सीट शेयरिंग के पहले, और इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा तंज कसा है कि आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं, जो स्वयं आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उससे क्या हासिल कर लेंगे। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कुछ और बातें कह रहे हैं, तो खैर उन बातों का अभी संदर्भ न लें। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच तो अब भी फंसा हुआ है। और देखिए, भले ही जेडीयू और बीजेपी में बात हो गई हो, क्योंकि आज जब विदेश रवाना होने के पहले नीतीश कुमार दिल्ली में थे, उनके साथ लंदन संजय झा भी गए हैं। तो संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में, और अच्छी बातचीत हुई, ये कहा जा रहा है जेडीयू की ओर से। तो संजय झा की मुलाकात का आशय यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की टेलीफोनिक बातचीत हुई, और अब चुनाव, सीट, उम्मीदवार, जेडीयू बीजेपी के बीच बातचीत हो गई है। बाकी जो बातें होनी है, देखिए, बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, वे दबाव में आए हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा ही राष्ट्रीय लोकदल को किस तरीके से 2 सीटें, महाराष्ट्र का हाल आप बताएंगे कि किस तरीके से शिवसेना शिंदे गुट को और एनसीपी पवार गुट को किस तरीके से बीजेपी कह रही है कि इतनी ही सीटों पर आप चुनाव लड़िए। और बीजेपी अपना विस्तार लगातार कर रही है। उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ तालमेल हो रहा है। तो फायदा देखिए, उनको तो 370 और 400 का आंकड़ा पूरा करना है। लेकिन बिहार को लेकर एक और खबर है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है, आज संजय झा जब मिले हैं तो सीट और उम्मीदवार भी बताए गए। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अब भी बातचीत से दूर है। खबर यह भी आ रही है कि चिराग पासवान को यह संदेशा भेजा गया है कि आप एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल लें, क्योंकि देखिए, जब सीटों का फैसला होना है, चिराग पासवान की नजरें कुछ ऐसी सीटों पर है जो जेडीयू के खाते में है, जैसे वाल्मीकि नगर सीट, वहां से वे राजू तिवारी को लड़ाना चाहते हैं। तो बीजेपी की ओर से संदेशा यह है कि जेडीयू की कोई सीट हम कैसे दे सकते हैं, तो बात तो आपको करनी होगी। और जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, 28 जनवरी का वो दिन जब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद जाना पड़ा था, फिर दिल्ली वापस भी आ गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जाकर मिले, पशुपति कुमार पारस जाकर मिले। इसके अलावा जीतन मांझी की मुलाकात तो होती ही रहती है। ठीक इसी प्रकार खबरें ये आ रही है कि बीजेपी ने कहा है कि नवादा सीट हमें चाहिए। मतलब नवादा सीट जो लोजपा पारस के खाते में है, नवादा सीट बीजेपी मांग रही है। बीजेपी की रणनीति क्या है, वह किसके लिए मांग रही है, समझने की बात है। क्योंकि चिराग पासवान तो इस बात पर अड़े हैं कि सूरजभान सिंह एंड फैमिली को नहीं, तो क्या बीजेपी खुद ये सीट लेकर चंदन सिंह या सूरजभान सिंह एंड फैमिली किसी दूसरे सदस्य को लड़ाएगी, या फिर विवेक ठाकुर का किसी और का भी नाम चल रहा है, कई और नाम चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। आज अमित शाह और संजय झा की मुलाकात, तो नीतीश कुमार की बातचीत के बाद ही मुलाकात हुई और चिराग पासवान को यह संदेशा कि आप नीतीश कुमार से मिल लीजिए। अजीत जी, देखिए, ये हम लोग पहले से ज्ञानेश्वर जी बात कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में बात हो गई है। बीजेपी जी, जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर हम्म, ऑफ सीट्स को लेकर के भी दोनों में बातचीत हो गई है। और ये भी हम्म, हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच भी सीटों की कुछ अदला बदली होनी है, कुछ सीटों की अदला बदली बिल्कुल, करनी है हम लोग को भी, हम्म, उसकी भी बात हो गई है। लेकिन अब जी, सहयोगी पार्टियों के लिए जो सीटें छोड़नी है, जो सहयोगी हम्म, पार्टियां चाह रही हैं कि जेडीयू के कोटे की सीट उनके पास आ जाए, बीजेपी के कोटे की सीट अगर कोई चाह रहा है सहयोगी पार्टी, तो उसके लिए तो बीजेपी की बात हो सकती है। लेकिन बिल्कुल, जेडीयू के कोटे की सीट अगर चाहिए है, तो उसके लिए तो ऑथोराइज्ड जेडीयू ही है। जी, अगर सीटों की अदला बदली करनी है, तो ये एक उसका रिपल इफेक्ट होता है। आप एक जगह की हम्म, सीट अगर, जैसा आपने कहा कि वाल्मीकि नगर की सीट छोड़ेंगे अगर नीतीश कुमार, तो उसके बदले में उनको कहाँ की सीट देंगे, और जी, जहां कौन की देगा? सीट हाँ, और कौन देगा।
और वो जी जहां की सीट मिलेगी वो जिसके खाते में है और वहां जो कैंडिडेट है वो फिर कहां जाएगा। तो ये एक जी रिपल इफेक्ट होता है। हम लोग ये भी देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी जब ट्रांसफर होता है, तबादले होते हैं, तो एक साथ कई जगह के करने होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जी आप एक जगह किसी को रख दिए वहां से हटाएंगे उसको कहां ले जाएंगे। तो और बिल्कुल। दूसरी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर पार्टी को अपने अपना जो कास्ट इक्वेशन है उसका ध्यान रखना हम्म, होता है। वाल्मीकि नगर बहुत ट्रेडिशनल सीट है जेडीयू की, जहां से बैजनाथ महतो जीतते थे, अब उनके बेटे जीते हुए हैं। तो एक जी कुशवाहा की सीट है। देखिए कुशवाहा वोट को लेकर के जेडीयू को कई तरह से सोचना है। उन लोगों ने अभी हम्म, आपने देखा कि जो एमएलसी की भी सीट खाली हुई तो कुशवाहा जो सीट खाली हुई वहां उनको नहीं मिली सीट। एक जी एक नीतीश कुमार खुद गए और एक उन्होंने मुसलमान खालिद अनवर को भेजा, तो वो कुशवाहा की बिल्कुल। सीट भी चली गई है। तो ये हम्म, उसका ध्यान रखना है नीतीश कुमार को। तो कोई दूसरी कुशवाहा सीट कौन सी है जो मिल जाएगी नीतीश कुमार को, वो सीट कौन देगा। तो ये जी एक एक पूरी चेन बन जाएगी, मतलब एक चेन और केवल चेन जिसे वाल्मीकि ब्रेक नगर का करके नहीं सवाल नहीं है होगा। जी, केवल नहीं, वाल्मीकि नगर का सवाल नहीं है। यदि और भी बीजेपी, हाँ, यदि बीजेपी नवादा सीट मांग रही है, तो फिर खबर ये है कि चिराग पासवान जहानाबाद की सीट चाह जहानाबाद रहे सीट हैं। मांग रहे हैं, तो वही हम कह रहे हैं। जहानाबाद की सीट पे जेडीयू की सीट है, अति वही, पिछड़ी जाति की सीट है। तो नीतीश बिल्कुल कुमार वहां से कुशवाहा को, यहां से अति पिछड़े को विदा कर दें, क्या होगा? वही कह रहे हैं कि जहानाबाद सीट, अब आ रहे थे हम कि जहानाबाद सीट है। अब जिस तरह से राजू तिवारी के लिए वो वाल्मीकि नगर मांग रहे हैं, उस तरह से अरुण कुमार के लिए वो जहानाबाद की सीट मांग रहे हैं। जी तो ये सीटें कि फिर वहां का आदमी हटेगा, अत्यंत पिछड़ा कहां ले जाएंगे। और देखिए नीतीश हम्म कुमार को पता है कि उनका जो पूरा वोट आधार है, जो पूरी राजनीति है, वो मगध के इलाके में बेस्ड है। ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट जो है, नालंदा और ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट जो है, वो उनकी राजनीति का आधार रहा है। वहां कितनी जी सीटें बदल देंगे, कितनी सीटें छोड़ देंगे। वो गया सीट ऑलरेडी हम्म अपनी जीती हुई सीट वो छोड़ रहे हैं जीतन राम मांझी के लिए। जी काराकाट सीट छोड़ने की बात है, वो छोड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, मान लीजिए छोड़ देंगे वो। फिर हम्म जहानाबाद भी सीट छोड़ दें तो फिर कहां लड़ेंगे। तो ये एक कि उनके साथ इतनी मुश्किल है, ये सारा चेन ऑफ इवेंट्स जिसको बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक कई गतिविधियां होंगी, कई घटनाक्रम होंगे, तब जाकर के जी चीजें सेटल होंगी। और अब उतना हम्म समय है नहीं इतनी चीजों को सेटल करने के लिए। अब हम्म जिस तरह की स्थिति है उतना समय नहीं बचा हुआ है कि इन चीजों को सेटल किया जाए। तो चिराग पासवान को लेकर के जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहे, इतनी बार हम लोगों ने उनको लेकर के चर्चा की है, उनकी राजनीति को लेकर के, और हर बात यही निकल के आती है कि वो जो अपनी अति महत्वाकांक्षा में कोई हम्म कहीं अपने डिमांड से नीचे नहीं उतर रहे हैं। देखिए वो एक तरह से अड़े हुए हैं, जिद पर अपने अड़े हुए हैं। तो जी जिद पर अड़ने की जो स्थिति होती है, वो उस स्थिति में अब आए बिना वो जिद पर अड़े हैं। अभी आप जीरो हम्म पर हैं, एक एमपी हैं अकेले आप, कोई एमएलए नहीं है आपके पास। तो ये जिद पर अड़ने की स्थिति नहीं होती है। अपने जी लिए पहले पोजीशन बनानी होती है, एक फुटिंग होना चाहिए आपका, दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए। तो ये हम लोग बार-बार इस बात का ज़िक्र करते रहते हैं कि उनको कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। देखिए कि आपने जिन लोगों का ज़िक्र किया, कितने बड़े नेता हैं, कितनी बड़ी लीगेसी है चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की। लेकिन राष्ट्रीय बिल्कुल लोक दल को उनके 8 एमएलए हैं। खुद जयंत हम्म चौधरी राज्यसभा के सदस्य हैं। तब उनको 2 लोकसभा की सीटें मिली हैं, वो भी 2 ऐसी जो उनके एकदम कोर एरिया की सीटें हैं, जो बागपत और बिजनौर की सीट है, वो मिली है उनको। जिस पर एक जी उन्होंने जाट किया है और दूसरी सीट पर जाट नहीं उतारा है उन्होंने, गुजर उतारा है, क्योंकि वहां से मुझे उतारा है बीएसपी के मलुक नागर जो हैं वो गुजर हैं, वो वहां से एमपी थे, जीते थे पिछली बार। जी तो ये हम्म बीजेपी का गणित है कि इस हम्म बिजनौर सीट पर भी गुजर लड़ाना है, ताकि गुजर अगर दूसरी पार्टी सपा अगर अब मलुक नागर बीजेपी में नहीं आ सके, तो मलुक नागर बड़े साधन संपन्न, बड़े रियल एस्टेट के बिल्डर, ये पूरे ग्रेटर नोएडा नोएडा आप जाइए, गाजियाबाद, सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो लोग। तो जी उनको सीट अगर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो उनके मुकाबले गुजर लड़ना चाहिए। इक्वेशन तक सारा ध्यान बीजेपी को रखना पड़ रहा है। इसी हम्म तरह से 9 एमएलए वाली पार्टी हो, 8 एमएलए की, सबको एक-एक लोकसभा सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अजीत पवार इतने बड़े नेता हैं, 41 एमएलए लेकर के गए हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उनको 4 सीट देने की बात कर रही है बीजेपी। सिर्फ 4 हम्म सीट, 48 में जबकि से। उन्हें कह दिया गया कि असली एनसीपी यही है। असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने भी कहा जी और स्पीकर ने भी कहा कि ये असली एनसीपी है, और तब भी हम्म 4 सीटें देंगे। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को 10 सीट दे रही है बीजेपी। तो जी बीजेपी अपने इक्वेशन, अच्छा उसमें कैंडिडेट भी बीजेपी तय करेगी। एकनाथ शिंदे कैंडिडेट में को बीजेपी तय कर रही है, तय बिल्कुल। करेगी। ये हम लोगों ने देखा हम्म अभी किस तरह से रालोद का कैंडिडेट उसने बिजनौर का तय कराया बीजेपी ने, कि गुजर जी देना है, जाट नहीं देना है आपको। मंत्री कौन बनेगा? 8 एमएलए हैं, ध्यान रखिए, ज्ञानेश्वर जी, आरएलडी का, जयंत चौधरी का, और मंत्री दलित को बनाया गया। एक हम्म जाट आधार वाली पार्टी जो जाट राजनीति करती है, उस पार्टी से दलित एमएलए को मंत्री बनाया गया राज्य में। तो ये सब इक्वेशन बीजेपी तय कर रही है।
तो चिराग पासवान को इस हकीकत को समझना चाहिए। एकनाथ शिंदे के अभी 13 एमपी हैं। सोचिए जिस पार्टी का 13 एमपी है उसको बीजेपी कह रही है कि 10 सीट देंगे आपको। तो जी। 3 सीट एमपी कहाँ जाएंगे? तो बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ाएगी अगर ऐसी स्थिति आती है तो 10 या 12 जो भी सीट दे। तो चिराग पासवान को इस हकीकत को समझना होगा कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति में भी हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं कि बीजेपी कैसे छोड़ेगी। बीजेपी इतना सारा जो तामझाम बीजेपी ने लगाया है, बार बार हम कह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी 17 सीटें बचे। तो उसको तो जी। 17 लड़नी है अपनी सीटें, उससे कम तो लड़ नहीं हम्म। सकती है वो। और नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी जान रहे हैं, वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, वो 15 या 16 सीट पर वो भी अड़े हुए हैं। तो सीटों की बिल्कुल। संख्या तय करनी है पहले। तो सीटों की संख्या अगर अगर चिराग पासवान अपनी स्थिति को समझ लेते हैं, वास्तविक स्थिति को कि किस धरातल पर वो खड़े हैं, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, जो हमको जी। लगता है आज बीजेपी की जो बैठक है दिल्ली में कोर कमेटी की, उसमें ये चीज आएगी नहीं, कि वो उनको बैठक टल गई है अजीत जी, वो बैठक टल गई है। और देखिए, हाँ, वो बैठक टल गई है, 10 तारीख को होने वाली है। आज बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली सम्राट दिल्ली आ चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच गए हैं, और उनके साथ उम्मीदवारों की सूची भी है। जो बिल्कुल। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश समिति ने 4-4 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं, वो सूची भी आ गई है। और जहां तक चिराग पासवान की बात आपने कहा है कि देखिए जिद छोड़नी होगी, चिराग पासवान जब भी बातचीत की मेज पर जाते हैं तो कहते हैं भाई मैं तो नरेंद्र मोदी से बात करूंगा या अमित शाह से बात करूंगा। अब देखिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार से भी बात कीजिए, क्योंकि देखिए आपने देखा ही कि सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनसे जाकर मुलाकात की, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। आप समझते ही हैं कि कितना परहेज है और दोनों में कितनी दूरियां हैं। उधर औरंगाबाद में भी नीतीश कुमार ने कहा ही था, प्रधानमंत्री के सामने ही कहा था कि केवल इतना ध्यान रखना है कोई खेल न हो। तो हम्म। चिराग पासवान को अब तो लगता है कि मिलना ही होगा, और नीतीश कुमार से ही मिलना होगा। वे नीतीश कुमार से नहीं मिलेंगे तो दूसरे से और किसी से मिलेंगे भी नहीं, ये बात भी सच है। बिल्कुल, अब एक पेडेस्टल पर आपने बिठा रखा है। ये पॉलिटिक्स में इस तरह से नहीं, हम बार-बार सब सारे पॉलिटिशियन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए कि कितना जी। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिससे मिलना होता है उससे मिल लेते हैं। अमित हम्म। शाह महाराष्ट्र का मामला सुलझाने खुद महाराष्ट्र चले गए। मुंबई में जी। बैठे सह्याद्री गेस्ट हाउस में उन्होंने मीटिंग की तमाम नेताओं के साथ, 2-2 3-3 दौर की मीटिंग हुई। पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मीटिंग की, फिर सहयोगी पार्टियों के नेताओं से मिले। जिसको जिससे बात करनी होती है, जहां बात करनी होती है वो लोग बात करते हैं, जहां झुकना होता है झुकते हैं, जहां तन जाना होता है वहां तन जाते हैं। हर समय तने रहना राजनीति में, चुनाव में सफल होने के लिए ये तो बहुत खराब गुण है। जी। लचीलापन, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, समझौता करने हम्म। की कला, ये सारी चीजें आपकी, आपको बार्गेनिंग भी आनी चाहिए। लेकिन ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो बार्गेनिंग कर रहे हैं वो आप जिद पर अड़े हुए हैं। लचीला रह के आप किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हैं, अच्छे बने रह के कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। लड़ने की जरूरत तो अभी है नहीं, क्योंकि अगर आप चुनाव जीत, अभी आप एनडीए से बाहर जाने की सोच रहे होते, अगर आप मन बनाए हम्म। होते। देखिए चिराग पासवान अगर मन बना ले कि भाई अगर हमको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी हम चले जाएंगे आरजेडी में, तब तो आपकी बात ठीक है, फिर आप करिए, वो आपकी आपका हक है, आपका अधिकार है, आपकी सोच समझ है। लेकिन आप ये भी हम्म। सोचे हुए कि हम एनडीए में रहेंगे। तो एनडीए में रहेंगे तो एनडीए के दूसरे पार्टनर्स की सेंसिबिलिटी, उनकी जरूरतें, उनकी मजबूरियां भी समझनी होगी। और नीतीश जी। कुमार के यहाँ बात करने का, देखिए इतना ईगो लेने की कोई जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार के साथ। नीतीश हम्म। कुमार, रामविलास पासवान जी दोनों मित्र थे पुराने, वो दोनों 40 साल से साथ में राजनीति करते रहे थे। तो उनके साथ जाकर के बात करने समझने में, देखिए जब अभी कैसे, देखिए कितनी लड़ाई थी सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से। पगड़ी बांधा बिल्कुल। हुआ है उन्होंने, अभी भी पगड़ी खोले नहीं है कि जब तक उनको हटाएंगे नहीं हम्म। तब तक नहीं खोलेंगे। लेकिन आज जी। दोनों किस तरह से एक हो गए, प्रधानमंत्री के साथ आए तो एक तरफ से सम्राट चौधरी ने माला पकड़ा हुआ था जिस माला में नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार अब नेता हैं, आप एनडीए में हैं, उनको नेता स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? उनके साथ बात करके देखिए, जो चेन ऑफ इवेंट्स की हम बात कर रहे थे उसमें कई बातें हो जी। रही हैं। उसमें एक बात ये हो रही है ज्ञानेश्वर जी, कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दे दी जाए। तो ये जी। बातचीत जब 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 इतना ख्याल आपका रखा जा रहा है, जब नीतीश कुमार हम्म। और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी दोनों ये ख्याल रख रहे हैं कि आपको हाजीपुर सीट मिल जाए, इसके लिए पशुपति पारस को तैयार किया जा रहा है कि आप समस्तीपुर जाके चुनाव लड़ लीजिए। और जो बिल्कुल। समस्तीपुर के सांसद हैं प्रिंस पासवान, उनको एमएलसी बना दिया जाए, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उनको मंत्री बनाया जाए। जब जी। इतने तक ऑफ इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, जब ये इतना, इस बात का, इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि हम्म। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने समझा है कि आपके मन में मोह है हाजीपुर को लेकर के, तो आपको हाजीपुर दिया जाए। तो जी। इसके बदले में आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो ये हम्म। कंसीडर करने का है कि आप भी कंसीडर करिए कि ये एक चेन ऑफ इवेंट हो। फिर हो सकता है कि जमुई छोड़ने को कहा जाए। आप बैठेंगे नहीं, जब चिराग जमुई पास, छोड़ने
मुझे ये लगता है कि वो हाजीपुर जब मिल जाए तो वो जम्मू छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी नज़र दूसरी जो सीट है वो गोपालगंज पर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जमुई में मेरे बाद मेरी पार्टी का कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव जीतने में शायद संभव न हो, क्योंकि उन्हें लगेगा मतदाताओं को कि भाई चिराग पासवान छोड़कर चले गए चलेगा। और किसी दूसरे को थोप दिया। तो यह मतदाता सोच सकते हैं। तो उनकी दूसरी नज़र जो है गोपाल वह गोपालगंज सीट को लेकर, वह सीट भी आपको जेडीयू से लेनी है। तो हर हाँ, हाल में आपको बात तो नीतीश बात कुमार तो से ही करनी है, करनी लेकिन होगी। वही तो कह रहे हैं कि जी, अगर आपको आप बैठेंगे और बहुत एमिकेबल उस तरीके से आप सुलझाना चाहें, पहला तो सद्भाव बनाना होगा। सद्भाव जी, बनाएँ, आप कहें कि भाई आप देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि जेडीयू के एक बड़े नेता की नज़र हाजीपुर वो जमुई सीट पर है। उनको जमुई की बिल्कुल। लोकसभा सीट चाहिए है लड़ने के लिए। अब हुँ, जिसको लड़ना हो वो लड़े या उनके परिवार से कोई लड़े। लेकिन अगर आप बैठें बातचीत के टेबल पर और कहें कि भाई आप छोड़िए हमारे लिए एक सीट वाल्मीकि नगर छोड़ दीजिए, दूसरी फिर हम जमुई छोड़ते हैं। आप हमारे हुँ, लिए आप उनके लिए खगड़िया सीट कहिए कि हम छोड़ देते हैं, आप हमारे लिए हाजीपुर के गोपालगंज छोड़ दीजिए। तो जी, ये आप लेन-देन होता है ना, मोल-भाव होता है, बार्गेनिंग होती है। ये जो हुँ, जब हमने कहा है और ये कई बार कहा है और ये एक एक फैक्ट है कि विन-विन सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक समझौता नहीं होगा। एक पक्ष बिल्कुल। जीतता है या एक ही पक्ष को फ़ायदा हो, उसमें कोई समझौता नहीं होता, कोई डील नहीं होती है। दोनों पक्षों का फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, और अब गोपालगंज सीट अगर जेडीयू को कोई ना कोई तो चाहिए ना, सुरक्षित सीट है, वो कितनी छोड़ देगी? अपनी सारी सुरक्षित जी, सीट तो छोड़ नहीं सकती है वो। गया सीट बिल्कुल ऑलरेडी नहीं। छोड़ चुकी गया हुँ, गया छोड़ चुकी है और वहाँ छोड़ दें, इसका मतलब फिर सुरक्षित सीट क्या? तो जमुई दे दीजिए आप उनको। फिर दूसरी सीट पर बात करिए कि दूसरी सीट आप ले लीजिए, हम छोड़ रहे हैं। तो ये लेन-देन आप करके और उसको निपटा सकते हैं, ये मामला निपट सकता है। बीजेपी का सद्भाव है, नीतीश कुमार का निश्चित रूप से उनके प्रति सद्भाव नहीं है। चिराग पासवान के प्रति, जी, क्योंकि चिराग पासवान ने बहुत गहरा घाव उनको दिया है। 2020 हुँ, में जिस घाव को आज तक सहला रहे हैं नीतीश कुमार, वो भरा नहीं है वो घाव। इसके बावजूद वो इतना लचीलापन जब दिखा रहे हैं कि बीजेपी के साथ गए हैं, तो इस मामले में भी वो लचीलापन दिखाएँगे। शर्त यही है कि इनको बैठ के बात करनी होगी उनके साथ। दिक्कत ये है कि अब वो चले गए लंदन और वो जी, स्कॉटलैंड में कितने दिन तक रहते हैं, कब तक लौटते हैं। ऐसे पहले शायद 14 तारीख को लौटने का था, अब पता नहीं वो कब लौटेंगे। 14 बिल्कुल। लौटेंगे, उससे पहले लौटेंगे, उसके बाद में लौटेंगे। इतने समय तक तो ये मामला रुक गया। अब ये टल गया, फ़ोन जी, पर बात नहीं हो सकती है नीतीश कुमार के साथ। कम से कम इतना सेंसिटिव बातचीत, इतना मोल-भाव और लेन-देन की बात नहीं हो सकती है। तो अब हुँ, उनके आने तक मामला रुका रहेगा, अटका रहेगा। या ये संभव है, जो हम लोग को बात पता चल ही जाएगा कि अगर ऑथराइज़ कर दिया हो संजय झा के ज़रिए नीतीश कुमार ने कि भाई बीजेपी बात कर ले और हमको इसमें ये रास्ता निकल सकता है। तो हो सकता है कि पहले भी नहीं, रास्ता इस पर निकल भी जाए। आते हैं, इस पर भी आते हैं। अजीत जी, आज संजय झा और अमित शाह की मुलाकात हुई। इसे भी डिकोड किया जाना आवश्यक है, क्योंकि खबर ये है कि इसके पहले जो मुलाकात हुई है संजय झा और अमित शाह की, इसके पहले नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत हुई। तो संजय झा जब लंदन जा रहे थे नीतीश कुमार के साथ, उसके पहले अमित शाह से मुलाकात। महत्वपूर्ण मुलाकात है, और जब चुनाव का मौसम है तो चुनाव की बात ही होगी। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने अपनी लिस्ट सौंप दी है कि भाई ये सीट हमारी है और इन सीटों पर हमारी दावेदारी है। यह भी बता दिया है कि यदि बीजेपी इन सीटों को लेना चाहती है तो बदले में हमें ये सीटें दे क्या दीजिए। चाहिए? हाँ, तो ये हम लोग वही बात है ना कि बीजेपी जेडीयू की बातचीत हो गई है। बीजेपी जेडीयू की जी, बातचीत में कोई अब कन्फ्यूजन नहीं है। हुँ, कैंडिडेट तय करने के समय एक राउंड फिर उनकी बातचीत होगी, ताकि वो सोशल इक्वेशन ना बिगड़े, दोनों का कास्ट बेस जो है, जो आधार है वो बड़ा रहे। ये जी, बातचीत होगी, जब कैंडिडेट तय करने की बात आएगी तब वो लोग करेंगे। क्योंकि अभी हुँ, अभी उम्मीदवार तो घोषित नहीं होने जा रहा है। तो बीजेपी जेडीयू में बातचीत हो गई है, उनकी सीटें तय है और आपस में क्या एक्सचेंज होना है ये भी तय है। जी, अलायंस पार्टनर के साथ क्या एक्सचेंज होना है, ये असली चीज़ हुँ, है जहाँ पेच फँस रहा है। जो सीट बीजेपी लेगी उसके बदले में बीजेपी के पास है सीट दे देने की। मान लीजिए कि नीतीश कुमार को अगर शिवहर की सीट चाहिए है, तो वो शिवहर की सीट ले सकते हैं, बगल में सीतामढ़ी की सीट बीजेपी को दे सकते हैं। अगर एक बात है, जी, जो पता नहीं उनकी लिस्ट में कितनी क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये हुँ, दोनों के बीच ये सहमति है। तो इस सहमति के आधार पर उनको आगे बढ़ना है कि कौन-सी सीट एक-दूसरे के साथ अदला-बदली होगी। लेकिन बाकी लोगों के साथ अदला-बदली, बाकी लोगों में भी सिर्फ एक चिराग पासवान है जिनके साथ अदला-बदली होनी है। इनके पास बिल्कुल, तो कुछ है नहीं, ना जीतन राम मांझी के पास कुछ है, ना उपेंद्र कुशवाहा के साथ पास कुछ है जिनके साथ अदला-बदली होनी है। तो अदला-बदली जी, तो सिर्फ चिराग पासवान के साथ होनी है और उस हुँ, बात के लिए अभी थोड़े समय और इंतज़ार करना होगा। दोनों जो बड़े, जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की आज क्या बात होती है रात में इन लोगों की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, क्या मैसेज है अंदर
चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार ने क्या बात की है और संजय झा के थ्रू क्या मैसेज गया है, वो भी रात तक पता जी। चल जाएगा। जब इन लोगों की बात हो जाएगी तब पता चल जाएगा कि उसमें उनके लिए क्या मैसेज है और मुकेश हम्म। सहनी के क्या मैसेज है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी बैठे हुए हैं, एकदम फेंस पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ डिसीजन करे। उनको भी कहा बिल्कुल। गया था कि जेडीयू से बात कर लीजिए। अब ये हम्म। देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी जो है इस मामले में नीतीश कुमार की संवेदनशीलता का, नीतीश कुमार की भावनाओं का बहुत ख्याल रख रही है। वो अपने जी। लेवल पर नहीं डील करना चाह रहे थे। ये हम लोग पहले दिन से ये भी बात कर रहे हैं कि दोनों मिल करके ही करेंगे। बीजेपी किसी एलाई पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन हम्म। नीतीश कुमार को भी खुश रखना चाहती है, उनको भी नाराज नहीं करना चाहती है। तो मुकेश सहनी के मामले में भी कहा गया कि आप उनसे बात कर लीजिए, अगर उनके कोटे की कोई सीट आपको चाहिए, अगर आप उनके लिए तो मुजफ्फरपुर की सीट है, लेकिन अगर कोई जी। दूसरी सीट चाहिए है तो वो फिर नीतीश कुमार ही छोड़ सकते हैं। वो क्यों हम्म। छोड़ेंगे कटिहार की सीट? तो ये जो इक्वेशन अभी अभी ऐसा हुआ है एकदम एन मौके पर, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ऐसी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं क्या इमरजेंसी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस समय गए हैं, इतने क्रूशियल जंक्चर पर स्टेट छोड़ करके, देश छोड़ करके वो लंदन गए हैं। सबको उलझा के, सबको फंसा करके चले गए हैं। अभी लगता नहीं है कि ये लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीजन कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि अभी देखिए कोई भी डिसीजन एक तरफा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा बिल्कुल। डिसीजन हो गया, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी अपना डिसीजन तो कर सकती है, लेकिन जी। देखिए सहयोगी कितने हो गए। हम्म। चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, 4 तो सहयोगी हैं प्रेजेंट में, और एक 5वें सहयोगी नहीं को नहीं, साथ में लेने की चिराग बात हो रही है। पासवान की चर्चा के बाद हमको उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा पर ही आना है। अजीत जी, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी जो सीटें लेनी है, काराकाट की सीट लेने के लिए भी नीतीश कुमार की रजामंदी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जेडीयू की सीट है। चलिए, उस पर तो मुहर लग गई है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा की नजर दूसरी सीट पर है, जो मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ी है, सीतामढ़ी सीट, वे माधव आनंद के लिए मांग रहे हैं या और किसी के लिए मांग रहे हैं, तो वह सीट भी जेडीयू की है। और नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार घोषित कर रखा है, तो वहां से वे वापस नहीं हो सकते हैं। तो सारी बातें जाकर अटक गई नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार चले गए विदेश। अब नीतीश कुमार 14 को लौटते हैं कि 15 को लौटते हैं कि 12 को लौटते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी अब नीतीश कुमार का ही इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये सब कहा है बीजेपी ने। अगर सबने क्या, जी। बीजेपी ने पहले तो बीजेपी ने वादा कर दिया था कि भाई आपको 2 सीट देंगे, आपको 3 सीट देंगे, आपको भी 3 सीट देंगे। तो उस समय तक तो नीतीश जब नहीं आए थे नीतीश कुमार, तो बीजेपी जी। को वादा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। अब उस वादे को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि हम तो उसका सम्मान करने के लिए तैयार, अपने वादे को ऑनर करने के लिए, अपने प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए। लेकिन जी। अब हमारे कोटे में सीट नहीं है, नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर लीजिए। अब नीतीश हम्म। कुमार से रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार थोड़े सीट अपनी छोड़ देंगे। उसके बदले में हम्म। उनको क्या मिलेगा? एक सीट अगर वो छोड़ रहे हैं काराकाट की, तो उसके बदले में बीजेपी उनको कोई दूसरी सीट दे रही है। बीजेपी बिल्कुल। उनको सीट देगी, उसके बदले में तब वो सीट छोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी छोड़ दें तो उसके बदले में कौन-सी सीट मिलेगी? हम्म। सीतामढ़ी की सीट छोड़ दें तो उनको अभी देवेश चंद्र ठाकुर का तो इक्वेशन बना हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर को तो देना ही है ना, संजय झा को, जो संजय झा सीट लड़ते थे पहले, वहां दरभंगा चाह रहे थे लड़ना, एक बार लड़े भी थे 2014 के लोकसभा जी। चुनाव में, अब वो राज्यसभा चले गए। अब वहां की हम्म। सीट तो बीजेपी लड़ेगी। मिथिलांचल में तो अब वहां की दोनों जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं, मधुबनी, दरभंगा, वो दोनों लड़ना है बीजेपी को। तो उस इलाके बिल्कुल। में कहां लड़ेगा नीतीश कुमार का कैंडिडेट, फॉरवर्ड कैंडिडेट? नीतीश कुमार के कोटे में तो कोई सीट ही नहीं दिख रही है हमको। वहां से आप शुरू करिए, वाल्मीकि नगर देखिए, पश्चिमी चंपारण देखिए, पूर्वी चंपारण देखिए, कहां लड़ाएंगे वो अपने कोट? अब इधर हाँ, उधर कहीं नहीं चले जाइए लड़ाएंगे, बिल्कुल। तो उनके लिए मिथिलांचल में भी देख लीजिए, मिथिलांचल में भी कहाँ मिथिलांचल लड़ाएंगे, कोसी में कहां कहाँ लड़ाएंगे? लड़ाएंगे, सीमांचल में कहाँ लड़ाएंगे। नहीं, सीमांचल में कहां लड़ाएंगे? उनके पास जो भी उनका कैंडिडेट है, आप देखिए, चाहे जी। झंझारपुर देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, मधेपुरा देखिए, पूर्णिया देखिए, कहीं से लड़ाने के लिए है नहीं उनको ब्राह्मण का कैंडिडेट। और ब्राह्मण जी। कैंडिडेट कहां? हम्म। देवेश चंद्र ठाकुर को उन्होंने कह दिया तो बहुत सोच समझ के वादा किया। ये तो ऐसा नहीं है कि उनकी उनकी शकल देख के नहीं किया, वो इक्वेशन देख के जी। किया है। जीत सकते हैं, ये इक्वेशन देख करके उनको टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का है कि चूंकि उन्होंने रामकुमार शर्मा उनके एक बार चुनाव लड़के जीते थे 2014 में, तो इस नाते उनकी दावेदारी रहती है, वो सीट मांग रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है, और आप भी जान ही रहे हैं इस बात को, कि एक रिक्वेस्ट करना औपचारिकता है। नीतीश कुमार कोई बात सुन जी। करके सीट अभी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम्म। दूसरी सीट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बिल्कुल। पार्टी के लिए दूसरी सीट की गुंजाइश नहीं है। जीतन राम मांझी के लिए भी दूसरी सीट की गुंजाइश नहीं है। और ये भी अब लगभग तय है कि पशुपति पारस के लिए भी उनकी सीट समस्तीपुर छोड़ करके दूसरी सीट की गुंजाइश अब नहीं रह रही है। जी। तो ये अब उसके बाद, अब जो सीट अगर मिलेगी, सूरजभान को सीट अगर मिलनी है, उनके परिवार को मिलनी है, तो वो एक साझा
सहमति के आधार पर मिलेगी। चिराग पासवान, जी। भारतीय जनता पार्टी, पशुपति पारस सबकी साझा सहमति से वो सीट मिल रही है। हम्म। अब वो एकदम से इतने बड़े नेता थे, बड़ा सम्मान भी दिया बीजेपी ने पशुपति पारस को, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के साथ किया कि एक सीट आपको लोकसभा की देंगे, एक आपकी पार्टी का, आपको आप लोग मंत्री बना दिए, तो उसी तरह से जी। उनका एक एमएलसी, एक मंत्री और एक राज्यसभा, एक लोकसभा की सीट मिल जाएगी। चिराग पासवान के कोटे में उसके बाद वही 3 या 4 एमएलसी सीट। एमएलसी मिलेगा, या फिर देखिए एमएलसी का फैसला तो 4 दिनों में हो जाना है कि फिर क्या बोलता है, उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा प्रिंस पासवान को? नहीं, ये संभव है कि उनको एमएलसी मिल जाए इस बार। ये भी जी। बीजेपी की लीडरशिप की जो बातचीत है उसमें बात होगी जी। कि प्रिंस पासवान के लिए भी बीजेपी एक कुर्बानी दे। जिस तरह से हम्म। संतोष सुमन को बीजेपी ने दिया, एक एमएलसी की सीट दी, उस तरह से उनको प्रिंस पासवान को एमएलसी दे दिया जाए। और जब भी विस्तार हो मंत्रिमंडल का, पता नहीं कब होगा, लोकसभा एक चुनाव एक के बाद ही समस्या होगा। और भी है ना अजीत जी, एक समस्या और भी है ना, प्रिंस पासवान का एक मामला जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, और जिसके कारण इधर के दिनों में आपने देखा क्या क्या हुआ। 2 सांसद बेटिकट हो गए, उन्होंने भले ही कहा, 2 सांसद नहीं कहिए, 2 उम्मीदवार बेटिकट हो गए, भले ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी असमर्थता के कारण इसे वापस कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल। पीछे की कहानी की आपको पता है। तो प्रिंस है। राज के पीछे भी एक कहानी दौड़ रही है। हाँ, तो अगर वो इश्यू प्ले हो गया, अगर वो इश्यू आ गया, मतलब फ्लेयर अप हो गया, तो फिर जी। मुश्किल है। बीजेपी अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है। देखिए, ये हम्म। जो जो किसी भी जो वीडियोज आ रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं, वो कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता है उनको। अभी नहीं जी। कर पा रहा है कोई। जो चला रहे हैं वो भी हम्म। लिख के चला रहे हैं कि हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बिल्कुल। बीजेपी को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। इससे हम्म। बचने के लिए, कोई परसेप्शन ना बिगड़े, इससे बचने के लिए बीजेपी टिकट उनको, उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, और वो लोग ले भी ले रहे हैं, नाम वापस ले भी ले जी। रहे हैं। तो अगर वैसी स्थिति आएगी, वो आज रात में, हमको लगता है कि ये चीजें ये सुलझ जाएंगी, आज रात में इसका डिसीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये अब बीजेपी के जो एलआई पार्टनर हैं, उन सब की तस्वीर लगभग साफ हो रही है कि सबको एक एक सीटें वो औपचारिकता के तौर पर दी जा रही है। वो जी। इसलिए हम्म। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे साथ आप थे, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार मेन प्लेयर है। नीतीश कुमार, जब जेडीयू बीजेपी साथ में है, तो किसी दूसरे प्लेयर की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस सोच में इन सब लोगों को, जिस तरह से आप देखिए ना, मंत्रिमंडल में कैसे कहा गया कि आपका प्रतीकात्मक रूप से सबको जगह मिलेगी, तो गठबंधन में हम्म। प्रतीकात्मक रूप से सबको जगह मिलेगी। अभी बीजेपी जी। ये लॉजिक भी दे रही है, तमाम जो सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत हुई है उसमें बीजेपी ने ये लॉजिक भी दिया है कि भाई, सबको लड़ना तो नरेंद्र मोदी के नाम पर है। जो हम्म। वोट मिलना है नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलना है। मैंडेट तो हम लोग उनके, हम तो एकदम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको बिल्कुल। चुनना है, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुनना है तीसरी बार। और वो इसके लिए जी। एफर्ट ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि 8-8 घंटे तक कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक करके अगले 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं। तो जब ये जी। माहौल है कि जीतना नरेंद्र मोदी को है, आएगा तो मोदी ही, जब ये स्थिति है, तो आपसे हमको कोई बहुत उम्मीद नहीं, हमको आपसे आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। तो हम्म। आप अभी एडजस्ट होइए, अभी हमारा कॉज है, अभी नरेंद्र मोदी का कॉज है, नरेंद्र मोदी को आप चुनवाइए, उसके बाद आपका ध्यान रखा जाएगा। ये पेट लाइन है, जी। ये हर जगह कहा जा रहा है, सहयोगी पार्टियों को कहा जा रहा है कि आप अभी सहयोग करिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, अभी कोई कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करिए। और जैसा आपने देखिए, तो 370 और 400 का आपने कहा ना, कि उसके लिए कितने उपाय कर बिल्कुल। रही है, कितने उपाय हम्म। कर रही है। नवीन पटनायक के साथ तालमेल करने का कोई लॉजिक नहीं था। पिछली बार 8 सीट बीजेपी जीती हुई थी वहां की। जी। 21 में से लोकसभा सीटें हैं, हम्म। 8 बीजेपी ने जीती थी, 12 बीजू जनता दल ने, और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब हम्म। कांग्रेस एक की जो सीट जीती है वो नहीं जीत पाए, इसके लिए उनके साथ अलायंस हो रहा है। और उसमें उसमें बीजेपी की कोशिश ये है कि 2 सीटें या 3 सीट उनसे ले ली जाए, और 21 में से 10 सीट बीजेपी को मिल जाए या 11 बीजेपी को मिल जाए, 10 वो लड़े, और जी। विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा सीटों पर लड़े, बीजेपी कम सीट पर लड़े। तो हम्म। ये इस इक्वेशन के तहत अच्छा पहले से शुरू हो गया है। एक एक एहसान ऑलरेडी नवीन पटनायक कर चुके कि उन्होंने अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजा, अपने अपने कोटे से जी। मदद बिल्कुल। करके। तो ये जी। सब वही सी 370 और 400 का खेल है। तो बिहार हम्म। में भी सहयोगी पार्टियों को ये सब मिसाल देकर के बीजेपी समझा रही है कि आप अभी सहयोग करिए, लोकसभा में हमको ज्यादा लड़ने दीजिए, जीतने दीजिए। जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उस समय हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको विधानसभा में, विधान परिषद में, और जो भी जहां मौका आएगा उसके बाद आपको हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये कह के लोगों को समझाया जा रहा है। बाकी सब पार्टियां समझ गई हैं। बिहार में नेता चूंकि कुछ ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक रहते हैं, कुछ ज्यादा अपनी हैसियत का अनुमान लगाते हैं। ये भी बड़ी जी। दिलचस्प बात है कि सब चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वो हम्म। अनुमान, सारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। इसके बावजूद वो फिर उसी पेडेस्टल पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। अभी सबने देखा जो चुनाव हुए थे 2019 और 20 के,
तो सभी जो जितने क्षत्रप हैं प्रादेशिक, उन सबकी राजनीतिक हैसियत की परीक्षा हो चुकी है कि जी किसको जी। कितना वोट आता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये सब सब लोगों ने देख लिया। कोई 20 सीट लड़ रहा था, कोई 28 सीट लड़ रहा था। लोकसभा में किसी को 5 सीटें मिली थी, किसी को 4 मिली थी, किसी को 3 मिली थी और जीता कोई नहीं। एक भी सीट कोई नहीं जीत सका और वोट भी मिले, वो बहुत गिनती के वोट मिले। 3-3, 4-4 लाख अंक के वोट के अंतर से उनके कैंडिडेट हारे लोग। तो जी। ये आरजेडी जहां लड़ी, मैक्सिमम जगह आरजेडी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लड़ी, उसका कैंडिडेट हर जगह मैक्सिमम जगह टक्कर में रहा। लेकिन जो सहयोगी बिल्कुल। पार्टियों जिनको आरजेडी ने सीटें छोड़ी थी, उसमें कोई तगड़ी लड़ाई नहीं दे सका, कांटे की टक्कर नहीं दे सका था। तो ये बातें जब आंकड़े रखे जाते हैं, डाटा की टीम तो बीजेपी की काम करती है। जब डाटा आंकड़े रखे जाएंगे सामने, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात हो या जीतन राम मांझी की हो, मुकेश साहनी की हो, किसी की हो, रखे जाएंगे तो फिर उसका जवाब नहीं होगा। चिराग जी पासवान के प्रति एक सद्भाव इसलिए है क्योंकि एक पुराने एलआई हैं, 2014 के साथ के एलआई हैं। उनका एक पासवान वोट पर 5% वोट पर असर माना जाता है। रामविलास पासवान के साथ कुछ भावनात्मक लगाव संबंध वो भी है। उनको एक निभाने के लिए बीजेपी उनके साथ सद्भाव दिखा रही है, लेकिन वो बिल्कुल। सद्भाव एक सीमा तक ही है। बीजेपी अपनी तरफ से कुछ बहुत दे करके उनको नहीं एडजस्ट कर सकती है। जी और नीतीश कुमार से बातचीत भी औपचारिकता होगी। बातचीत तभी बनेगी जब नीतीश कुमार को उनके बदले में वो सीट छोड़ेंगे, उसके बदले में आप दूसरी सीट देंगे। लेन देन अदला बदली हो सकती है, लेकिन वो जी। फिर त्रिपक्षीय अदला बदली होगी। ट्रिपेट्राइट बिल्कुल। एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोजपा जो सीट छोड़े वही सीट बीजेपी जेडीयू को मिले। ये हो सकता है कि जेडीयू की सीट लोजपा को मिले, लोजपा की सीट बीजेपी को जाए और बीजेपी की सीट जेडीयू को मिले। ये जो हम लोग यहाँ जी भोजपुरी में कहते हैं कि तीन घरवा समझौता जो होता है, वो तीन घरवा समझौता होगा, तब जाकर के बात फाइनल होगी। तो उसके लिए तो वेट करना होगा, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। वो अभी तो हो नहीं सकता है अभी की स्थिति में। जी। तो चलिए इंतजार करना होगा। और नीतीश कुमार चले गए हैं विदेश, बिहार का मसला अभी सुलझा नहीं है। नीतीश कुमार को लौटने दीजिए, फिर चिराग पासवान का फैसला होगा। चिराग पासवान को नीतीश कुमार से भी मिलना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से ही सीटें चाहिए। जो सीटें चाहते हैं चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा, वे सीटें जेडीयू के पास है और उस पर बीजेपी फैसला नहीं कर सकती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपको जिनसे सीटें लेनी है, वैसे भी आप अपने रिश्ते जो है नीतीश कुमार के साथ सुधार लीजिए। तो आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।